शुक्राचार्य एक गुना। आज मैं आपको हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को दोनों को नज़दीकी के बारे में बताऊंगा। अगर हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के करीब से गुजरता हो और मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के करीब से गुजरता हो, यानी दोनों का संबंध आपस में बहुत नज़दीक हो, तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का संबंध दोनों का नज़दीक हो जाए तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का दोनों का नज़दीकी हो, एकदम सटा हुआ हो, सटकर निकलता हो दोनों, तो क्या हो, यानी मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा उठा हुआ हो, हृदय रेखा थोड़ा सा नीचे की ओर हो और दोनों का करीबी रिश्ता हो, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, मैं इस रेखा के बारे में आज चर्चा करूंगा, बताऊंगा। तो देखिए, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, अगर इस तरह का मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा दोनों करीब साथ साथ चल रहा है। हृदय रेखा ऊपर वाला है और मस्तिष्क रेखा नीचे वाला है, ये दोनों का संबंध एकदम नज़दीक है, दोनों सटा हुआ है। तो इस दोनों को मिला हुआ प्रभाव के बारे में बताऊंगा। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों का संबंध एकदम नज़दीक से दोनों गुजरा हुआ है, दोनों एकदम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा हटा हुआ नहीं, एकदम नज़दीक से दोनों गुजर रहा है, यानी मस्तिष्क रेखा थोड़ा उठा हुआ है, हृदय रेखा थोड़ा नीचा से गुजर रहा है, तो इसका अर्थ है कि दोनों का संबंध मिल रहा है, यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का संबंध आपस में दोनों मिल रहा है। ऐसे जातक का दिल और दिमाग दोनों का द्वंद्व चलता है, यानी दिल और दिमाग दोनों का संबंध एक जैसा हो जाता है। जो दिल कहता है वह दिमाग कहता है, और जो दिमाग कहता है वह दिल, यानी जो हृदय कहता है वो मस्तिष्क सुनता है, और जो मस्तिष्क कहता है वह हृदय सुनता है। दोनों को आपस में संबंध गहरा जैसा हो जाता है। नतीजा ये होता है, ऐसे जातक भावना में हमेशा बहते रहता है, यानी बचपन से ही ऐसे जातक भावुक किस्म का होते हैं। ऐसे जातक अपने भावना पर काबू नहीं कर पाता है और किसी के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं, और अपने को भी बहकावे में आने के बाद अपना स्वयं को भी नुकसान कर लेते हैं। यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का दूरी बहुत कम हो, एक दूसरे से सटा हुआ हो, तो इसका प्रभाव है कि हृदय और मस्तिष्क का दोनों का संबंध एक जैसा हो गया है, तो दिल और हृदय और मस्तिष्क दोनों का संबंध एक जैसा है, तो जो दिल कहता दिमाग, जो दिमाग कहता दिल का, दोनों मिल जाता है। नतीजा होता है आदमी भावुकता में बहते रहता है। ऐसे जातक कल्पना करेगा किसी विषय पर तो हृदय यानी दिल से कल्पना करेगा और कल्पना ही करते चला जाएगा। अगर किसी के प्रति झुकाव ऐसे जातक का हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो समझ जाइए उसको छोड़ नहीं सकता है, लगा रहेगा उसके पीछे। किसी काम के प्रति ऐसे जातक का लगाव हो गया तो उस काम में चाहे जो भी नुकसान हो जाए, जो भी बर्बादी हो जाए, उस काम के प्रति लगा रहेगा, उसी को करना पसंद करेगा। इस व्यक्ति को अगर किसी कारणवश अपने से उम्र दराज महिला से संपर्क हो जाए, कई वर्ष बड़े महिला से भी संपर्क हो जाए, तो ऐसे जातक अपने भावना पर काबू नहीं कर पाता है, और अपने भावना पर काबू नहीं कर पाता है। नतीजा ये होता है उस अपने से बड़े वाले महिला, अपने बड़ी वाली महिला से भी संबंध बनाने में नहीं चूकता है। यानी कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, ऐसे हाथ वाले जातक, ऐसे हृदय और मस्तिष्क रेखा दोनों सटा हुआ जातक के जीवन में यानी भावना पर कंट्रोल नहीं रहता है, भावना में बह जाता है और भावुकता में ये सारा काम करते हैं, भावुकता में ही सब कुछ करते हैं। और ऐसा नहीं जो पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, धनवान भी होते हैं, निर्धन नहीं होते हैं, पैसा वाला भी धनवान, लेकिन अपने भावना पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भावनात्मक हो करके अपने को नुकसान भी करते हैं। हमेशा भावना में बहते जाते हैं और कुछ न कुछ भावनिक में बहकर नुकसान भी करते हैं। यानी मैंने कहा जिधर भावना के प्रति इनको लगाव हो जाएगा, जिस क्षेत्र में लगाव हो जाएगा, जिस काम में लगाव हो जाएगा, जहाँ भी लगाव हो जाएगा,
ये भावनात्मक यानी बहकर भावुकता में आकर काम करेंगे, यानी भावुक होकर काम करेंगे और अपनी भावुकता पर कंट्रोल नहीं करेंगे। ऐसे जातक सिर्फ दिमाग से नहीं सोचेगा या सिर्फ दिल से नहीं सोचेगा, यानी सिर्फ दिमाग से नहीं और सिर्फ हृदय से नहीं सोचेगा, यानी भावना में बह कर सोचेगा। हर काम में, हर चीज में भावना। ऐसे जातक को भावना में बहा करके लोग बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। ऐसे जातक भावना में बहकर लोगों को, समाज को, इष्ट मित्र को बड़े बड़े काम कर देते हैं और बड़े बड़े काम को अंजाम दे देते हैं, यानी भावना में बह करके अपना नुकसान की भी चिंता नहीं करते हैं, यानी भावना में बहते हैं। यानी ऐसे जातक बड़ा ही भावुक किस्म के होते हैं और भावना में रहकर काम करते हैं। जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों नजदीकी से गुजरता हो तो जातक के प्रभाव यही होता है। तो आज मैंने आपको मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को दोनों को नजदीकी गुजरते हुए रेखा के बारे में बताया। आगे और भी रेखा के बारे में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।